हेलो दोस्तों, पुष्पेंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके लिए डेसिमल नंबर के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूं। पिछले लेक्चर में आपने 10 से 13 क्वेश्चन किए थे हर एक कॉन्सेप्ट पे, जो आपके रेलवे के एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे। उसी में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अभी तक क्या था, आपने दशमलव किया था। अब क्वेश्चन है कि कोई डेसिमल नंबर दिए गए हैं, उसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इट मीन्स आप साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? साधारण भिन्न का मतलब होता है कि आपका कोई भी नंबर दिया हो, 1 दिया हो या 10 दिया हो, ये कहा जाए इसको साधारण भिन्न में बदलो तो आपका 10/1 आ जाएगा नॉर्मली, जिसमें आपका डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों हो। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है न, वैसे क्वेश्चन मैं एक भी नहीं लाया हूं जो कहीं पूछा ना गया हो। केवल उसी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में या एसएससी जीडी लेवल पे, क्योंकि एसएससी जीडी और रेलवे के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते रहते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा अंतर होता है जो अंडरस्टैंडेबल होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक वैल्यू दी गई है 0.676767, ठीक है, सो ऑन, और कहा जा रहा है इसको साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो इसको नॉर्मल आप भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, अच्छा पॉइंट के बाद है तो हम नीचे 100 लिख देंगे, वो चेक नहीं करते हैं, गिनते हैं 2 2 4 2 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा आंसर। गलत है, ऐसा कभी मत करना, ये सीधा सीधा गलत है। क्यों? क्योंकि अब आप इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि 6 7 मतलब एक रिपीटेशन आ रहा है, वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है। एक ही 2 वैल्यू हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, और कहां तक? इनफाइनाइट तक, कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सिंपल सा 0.67 का बार ले लो या मोड ले लो। ये दर्शाता है कि वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक है। जब आप इसको लोगे तो इसका भी केस आता है कि इसमें आप डायरेक्ट 100 नहीं करोगे, कभी नहीं आएगा। इसमें आपका 9 आता है। जैसे अगर आप इसको देसी साधारण में बदलोगे, 6 7 डिवाइड बाय जितने पे बार रहेगा उतनी टाइम्स 9 आप लिख दीजिए, उतनी बार लिखना है। 9 एक पे रहेगा, अगर यही आपका 0.6 होता तो आपका 6/9 आता, 0.67 बार होता तो आपका 67/99 आता, 0.100 का बार है तो उस केस में आपका 999 आता। मतलब जितने भी बार नंबर्स हैं उतनी बार आप 9 लिखोगे। 1 पे बार है तो आपका 1 9 आएगा, 2 पे बार है तो 2 9 आएगा, 3 पे बार है तो 3 9 आएगा, 4 पे बार है तो 4 टाइम्स 9 आएंगे। हाँ, जितने इट मीन्स आपके बार अगर बढ़ते जा रहे हैं तो आपका डिवाइडेशन में 9 नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो अब आपने क्या देखा कि आपने देखा कि ये रिपीटेशन में चल रहा है और इनफाइनाइट तक रिपीटेशन में चलेगा। तो हमने क्या ले लिया, इस पे मॉड या बार ले लिया। अब बार लेने के बाद हमने इस पे क्या किया, डिवाइड बाई 2 टाइम्स 9 कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 नंबर्स हैं, 6 और 7 दोनों पे बार हैं, तो 67/99 आपका इसमें सिंपल सा आंसर आ गया। तो इसी टाइप देखो, आपको साधारण भिन्न में बदलने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि आपको दशमलव दे दिया जाए, कि जैसे आपको दे दिया जाए 0.25432, इसको साधारण भिन्न में बदलो, कुछ नहीं है। 25432 डिवाइड बाई उतनी बार आप 0 लगा दीजिए, बदल गया। ये नहीं देंगे, ये जब आता था, अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपको जो भी कन्वर्जन के आएंगे साधारण भिन्न में, वो इसी टाइप से आएंगे। उस पे बार लगा होगा, कभी 2 डिजिट के बार लगा होगा, कभी कहीं लगा होगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए 0.6779, यहाँ पे बार दिया हो। अब आप करो, हो सकता है आपका आ जाए 1.6523, यहाँ पे बार दिया हो या तीनों पे बार दिया हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और को प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकें। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे कराता हूं मैं, आंसर नहीं लिखूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2.136 का बार, इसको आप साधारण भिन्न में बदलिए। अब इसे चेंज करके देखिए क्या होगा।
ठीक है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से हो सकता है, उसमें रिपीटेशन आ सकता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है 2.136 और 36 के ऊपर बार है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में आप सीधा 2 को अलग कर लीजिए, या 2 ये कर लीजिए, जैसे कहते हैं 2 सही। तो अब आपका 2 आ गया। उसके बाद क्या है, आपका 136 है, तो सेम डिजिट आप लिख लीजिए। अब इसमें क्या करिए कि कितने पे बार है, 2 पे बार है, तो 2 पे बार के बाद जिस पे बार ना हो उसको आप इसमें माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन इसका, और इसमें कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, सिंपल सा, जो डेसिमल नंबर के पहले है उसको एज इट इज लिख लेना है, उसके रिस्पेक्ट में आपको आगे चलना है। पहले आपको पूरी डिजिट लिखनी है डेसिमल के बाद जो है, और जिस पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है, ये ध्यान दीजिएगा, जिस पर बार नहीं लगा है उसको आप इस नंबर से माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जिस पर बार नहीं लगा है उस नंबर को दिए हुए नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक, उसके बाद जितने बार हैं, जैसे 6 पे बार है, 6 का 9 आया, फिर आपका 3 पे बार है, 9 आया, अगले पे बार नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो यहां भी आपको 3 ही नंबर चाहिए। डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो आपको हर में या डिनोमिनेटर में 3 डिजिट चाहिए, 4 है 4 डिजिट चाहिए, 5 है 5 डिजिट चाहिए, कभी भी उससे कम मत रखिएगा। अब देखो 36 का तो बार है, इसका तो 2 9 आ गया, 1 का क्या आएगा, 1 का आपका सिंपल 0 आएगा। और ये याद रखिएगा, इधर से बढ़ेंगे आप इधर की ओर, और इसमें इधर से इधर की ओर, मतलब 1/100 है। उस केस में जब 0.253 है तो आप इसमें क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। यहाँ से आप 9900 इस तरह से उठाएंगे और उसको इधर 9900 करते हुए चले जाएंगे। इट मीन्स आपका जस्ट अपोजिट चलेगा। ठीक, तो ये समझ में आया, दोबारा बता दे रहा हूँ बार क्यों नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये आएंगे आगे चल के, इसी में से कुछ को घटाया जाएगा इसी टाइप का, तो वो भी कराता हूँ। इसमें क्या होगा, आपको डेसिमल के पहले वाले नंबर को एज इट इज आपको लिख लेना है। ठीक, डेसिमल के पहले वाले नंबर को आपको एज इट इज लिख लेना है, उसके रिस्पेक्ट में आपको डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको लिखना है। जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है, डिवाइड में जितने बार हैं उतने 9 लिख के उसके आगे जितने पे बार नहीं है डेसिमल के बाद उसको 0 लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 135,990। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का सीन है कि मतलब 135 है, 990 है, ये अभी कट जाएगा। कटने का मीन्स है कि 5 से अभी ये डिविजिबल है, तो आप इसको क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें, और 5 से डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू निकाल लें, आपको वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कर दे रहा हूं। ये आ गया। अब क्या आएगा, इसके बाद आगे भी डिवाइड कर लेना। जब तक आपका ऑप्शन ना मिल जाए तब तक आपको इस नंबर को काटना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन मिलते ही आप वहीं पे छोड़ दीजिए। कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उसमें आपको इसे डिवाइड करना पड़ता है, काटना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.423 का बार। इसको आप स्वयं से करिए, मैं इसमें ऑप्शन भी दे रहा हूँ। 2 सही 136/990, 2 सही 3 सॉरी गलती हो गई, पहले का आंसर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका आपका है 491/990, बी 419 डिवाइड बाई 990, सी 49/90, डी 94/90। अब देखो सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले आप देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या बताया अभी तक कि जितने ऊपर जितने पे बार है उतने 9 रहेंगे। क्या इसमें उतने 9 हैं?
नहीं है। इसमें 9 है उतने नहीं, क्यों? 2 पे बार है आपका, 2 9 है नहीं है, आपके ये दोनों सीधे चले गए। अब इस पे आपको काम ही नहीं करना है, इन पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों, सॉरी मैंने दोनों सेम लिख दिया है, हाँ ठीक है, इन पे अब करना क्या है, अब आपको वही करना जो मैंने बताया था। इसमें क्या दिया गया है 0.423 का बार। अब इसमें डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं तो आपको छोड़ देना है, डायरेक्ट यही लेना है 423 - 4, क्यों? क्योंकि 4 पे कोई बार नहीं है, इसका 9 फिर इसका 9 फिर इसका 0। अब क्या आ गया 23 में से आप 4 घटा दीजिए, 419/990। मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता है, आपका मिल गया, बी इज द करेक्ट आंसर, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक, ये भी आपके आरआरबी का ही क्वेश्चन है। एसएससी के क्वेश्चन मैंने कम ही उठाए हैं, केवल वही उठाए हैं जिस मेथड का क्वेश्चन आरआरबी में मिला नहीं हो, जिसके आने के चांसेस हैं, वही वाले क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कहा जा रहा है कि एक संख्या दी गई 1.232323। अब इसमें क्या किया गया है, जब इसे साधारण भिन्न में लिखा जाए, मतलब आप इसको पहले क्या लिखेंगे, साधारण भिन्न में, ठीक है, तब साधारण भिन्न में लिखा जाए तो ध्यान दीजिएगा अंश और हर का अंतर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका 24, 7, 23, 8, 68। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड किया जाता है। क्वेश्चन आपका सेम है कि कहा जा रहा है कि एक संख्या दी गई है 1.232323 इनफाइनाइट तक, उसको साधारण भिन्न में बदलने के बाद उसके अंश और हर का अंतर क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले तो आप इसको साधारण भिन्न में बदल लो, 1.2G3। अब देख रहे हो आप 23 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, एक आपका रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2399, ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। लेकिन अब उसके बाद क्या कहा, अंश और हर का, तो इट मीन्स इसको आप केवल अंश और हर में करना पड़ेगा। तो आपका क्या आएगा 99, 23, 122 डिवाइड बाई 99। देखो ये आपको मिल गया साधारण भिन्न। ठीक है, देख लीजिएगा 9 3 12 और 9 2 11 1। ठीक, अब आपको करना क्या, कह क्या रहा है, आपने ये निकाल लिया, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपने क्या किया, आपने देखा कि एक वैल्यू दी गई है, उसमें रिपीटेशन है इनफाइनाइट टाइम तक, तो उस पर आपने बार लगा दिया। बार लगाने के बाद आपने उसको एक भिन्न में बदल लिया। भिन्न में बदलने के बाद क्वेश्चन में दिया गया है अंश और हर का अंतर क्या होगा। अंश और हर का जब अंतर आप देखेंगे तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें अंश क्या है, हर क्या है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये आपका होता है अंश, नीचे वाला आपका होता है हर, मतलब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश और हर का डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 23। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट ना पूछ के कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अगर हम इसका भिन्न निकाल लें तो इसके अंश और हर का अंतर क्या होगा, या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन क्या होगा, या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो इस टाइप से पूछ लेते हैं, डिवीजन तो करना ही करना है। ठीक, अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको कई जगह पे देखा हूँ, पूछा गया है। आपके रेलवे में भी मैंने देख रखे हैं, बैंकिंग में भी मैंने देखा है, एसएससी में भी मैंने देखा है इस टाइप का क्वेश्चन। और नॉर्मली इसी क्वेश्चन को मैंने कई जगह पे देखा, 1 + 0.6, 0.06, 0.006, 0.0006 सो ऑन। का योगफल ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलता है, बहुत ही जगह पे ये मिलेगा नहीं, इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन मिलेगा।
और इसमें आप हमेशा गलती करोगे। अब देखो इसके करने के दो तरीके हैं, मतलब आपको दो मेथड इसमें बताऊंगा मैं। फर्स्ट, देखो पहला मेथड कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जेन्युइन है, दूसरा भी शॉर्टकट में है, 2 मिनट कुछ सेकंड में क्वेश्चन आएगा। लेकिन पहले चलो, पहले में आप क्या करोगे, आप इसको सीधा लिख सकते हो 1 + 6/10, 6/100, 6/1000, 6/10,000 लिख सकते हो, आराम से लिख लोगे। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा मत खींचो, ये हो गया। अब क्या करो आप 1+, इसमें क्या कॉमन है, आपका 6 कॉमन है और नीचे आप 10 ले लोगे, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरह से आपको मिलेगा। मार्कर खत्म हो गया, ठीक। तो अब इसमें क्या करो, आपने सुना होगा AP, GP, HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। AP होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, SP होता है, और आपका एक GP होता है समानांतर श्रेणी, मध्यांतर श्रेणी, इस टाइप से। तो अब आपका ये देखो 1/10, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1/10 का। इट मीन्स आपका ये जो टर्म है, ये टर्म आपका GP है, और GP का होता है फार्मूला A/A+R। इसमें आप देखोगे तो A होता है पहला नंबर 1 हो गया, R होता है दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 1/10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस रहता है। तो अब आप इसको यहाँ रख दो, A आपकी पहला नंबर है, ये R आपके इन दो के बीच का डिफरेंस है, सबके बीच का डिफरेंस 1/10 आएगा। अब यहाँ आप जब इसको रखोगे 1/1 - 10, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 सही 1/9। ध्यान से देखिएगा, ठीक, ये आया। अब अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये मिल जाए, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। अब क्या करोगे, आपने ये वैल्यू निकाली है 1 + 6/10 ब्रैकेट में 11/9 आप करोगे, ठीक है। क्यों करोगे, क्योंकि आपको 11 नहीं 10 आएगा, बोल भी नहीं रहे हो, ठीक, ये आया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 + 10 से 10 चला जाएगा, आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक। तो अब आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 सही 2/3 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये तो होता है लॉन्ग टर्म तरीका और जेन्युइन तरीका, इससे आपका हो जाएगा आराम से। लेकिन ये आपके हैं जहाँ पे आपको ऑप्शनल ना हो, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव करना हो, वहाँ के लिए है ये आपके बोर्ड के लिए है। अगर आप 10th क्लास में है तो उस केस में आपको ये प्रोसेस करना होगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, इसको अंश और हर में कन्वर्ट कर लिया, कॉमन था उसको ले लिया, फिर आपने इसमें GP लगा दिया, फार्मूला A/A-R, उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसका सिंपल तरीका देखिए, मेथड 2, ये आप देख लीजिएगा। मेथड 2 में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मेथड 2 में आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 1 + 0.6, 0.06, 0.006 ये कह रहा है। तो आप क्या करो, 1 + 0.66666, यही थोड़ा है। अगर आप इसको जोड़ते जाओगे तो आपका यही आएगा और यही आएगा, और आपको पता है कि 2/3 को जब आप कन्वर्ट करते हो तो इस तरह से वैल्यू आती चली जाती है। बोर्ड वाले हैं, कंपटीशन वाले, लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप बैठ के कैलकुलेट करोगे, माइंड वाले क्वेश्चन पूछेंगे, लॉजिक क्वेश्चन जिसमें आप लॉजिक निकाल लो। अब हमें पता है 2/3 की वैल्यू ये होती है, तो आप सीधा लिख देंगे 1 + 2/3। जब आप इसको अगर नॉर्मल निकालेंगे 3 + 2/3 5/3, 2 सही 2/3 आ जाएगा, 1 सही 2/3 डायरेक्ट आ जाएगा, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये होता है, ये है आपका सिंपल वे में कि आपके कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे, ठीक।
तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, हो सकता है रिपीटेशन हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं रहता है कि क्वेश्चन आपको पूरा रिपीट ही मिल जाए। इसी से रिलेटेड आपको नए भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखो, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका 2.43 का बार, दूसरा होता है 2 का बार 0.43। अगर इस टाइप से दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, सपोज कर लो इसी को दे दिया जाए जोड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको कहते हैं रिकरिंग, इसको कहते हैं मोन्टेसा। इसमें साइन चेंज होता है और इसमें आप अभी तक जो करके आए हैं डिवाइड बाई 9 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर डेसिमल के पहले बाहर लगा है, इट मीन्स वो साइन की बात कर रहा है, वहां पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। बाद में लगा है तो आपको डेसिमल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। मैं एक दो क्वेश्चन आपको और लिख रहा हूं, वो भी आप करिएगा या ट्राई करने की कोशिश करिएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 2.164 का बार प्लस 16.032 का बार प्लस 8.1 का बार का मान क्या होगा। ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 + 16 + 8 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आपका क्या है 164 - 1/990 प्लस ये आ जाएगा आपका 32/99 प्लस ये 1 हो जाएगा 1/9। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको पूरा जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 8 × 2 = 10, 26 आ जाएगा। जो वैल्यू आपकी यहाँ